हेलो एंड वेलकम टू डीएनए एडिटर्स टेबल। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के एक काफ़ी इंटरेस्टिंग राज्य की, जो कि है हरियाणा, जहां पर पिछली बार के चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 में से 10 सीटें बीजेपी ने जीती थीं। लेकिन इस बार ये मुकाबला थोड़ा सा अलग नज़र आता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन, जिसमें काफ़ी पार्टियां मिली हुई हैं, और एनडीए गठबंधन दोनों आपस में भिड़ रहे हैं। तो क्या हरियाणा में फिर से बीजेपी 10 की 10 सीट ला पाएगी, या फिर कांग्रेस से उसको ये 2-3 सीटों का नुकसान होगा? इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे, और इस चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीएनए के एडिटर तनवीर आजम जी। तो तनवीर जी, आपको क्या लगता है कि हरियाणा की जो राजनीति है इस बार कुछ पलट फेर दिखाएगी क्या? क्या कांग्रेस बीजेपी से 2-3 सीटें खींच पाएगी? देखिए, हरियाणा में इस बार मैं ये बात कह सकता हूँ कि हरियाणा में इस बार बीजेपी को ज़रूर झटका लगेगा जी। 10 की 10 सीटें तो बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे, ये बात तो मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। जो आंकलन है, जो ज़मीनी स्थिति है उस पर। बाकी तो जून 4 को जो होगा वो होगा, ये वैधानिक चेतावनी के साथ कि ये हम लोग सिर्फ आंकलन कर सकते हैं। जो हमें रिपोर्ट्स आते हैं, जो कैंडिडेट देखते हैं हम लोग, जिस तरह की टक्कर देखते हैं। हरियाणा में बीजेपी अभी पिछले कुछ महीनों में कमज़ोर हुई है, मजबूत नहीं हुई है जी। और उसकी वजह है इस चुनाव से पहले जैसे बीजेपी अग्निवीर की जो स्कीम आई, उसके बाद भी हरियाणा में थोड़ा बीजेपी को लेके लोगों में रोष है, क्योंकि हरियाणा से बहुत लोग आर्मी में आते हैं, आर्मी से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है हरियाणा वालों का। अग्निवीर स्कीम को लेकर हरियाणा में बिल्कुल भी कोई ये नहीं है, बीजेपी से बहुत वहाँ के लोग बहुत गुस्से में हैं। दूसरा, वो जो किसान आंदोलन था किसानों को, उससे भी किसान वहाँ के थोड़े से बीजेपी से नाराज़ चल रहे हैं। तीसरा, बीजेपी जो जेजेपी के साथ मिलके जो पिछले असेंबली इलेक्शन लड़ी, और अभी कुछ महीनों पहले जेजेपी से उनका वो हुआ, फिर उन्होंने अपने सीएम को बदला, मनोहर लाल खट्टर जी को हटा के नायब सैनी को लाए। बीजेपी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था मनोहर लाल खट्टर के साथ, और वो एक्सपेरिमेंट ये था कि पहला नॉन जाट सीएम उन्होंने दिया था जी खट्टर को देके, और वो बीजेपी को लगा कि हम ठीक है, ये हमारा ये। उसके बाद 5 साल खट्टर ने सरकार चलाई, फिर दोबारा इलेक्शन हुआ, उसमें हालांकि बीजेपी को सीटों का नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी बीजेपी किसी तरीके से सरकार बना पाई जेजेपी के साथ असेंबली में। अब इस बार जब चुनाव होने से पहले जेजेपी अलग हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आप का वहाँ पे गठबंधन है जी। और आपकी भी थोड़ी स्थिति वहाँ पे है अच्छी, आपको भी थोड़ा समर्थन है लोगों का वहाँ पे। मुझे लगता है कि इस बार हरियाणा में 10 सीटों में से कांग्रेस कम से कम 3-4 सीटें कांग्रेस आप मिलके तो निकाल जाएंगी। जैसे सिरसा की जो सीट है, रोहतक की जो सीट है जहाँ से भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा लड़ रहे हैं, हिसार की जो सीट है, महेंद्रगढ़ की जो सीट है, ये सब सीटों पे अभी कांग्रेस के ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने अच्छी स्थिति में है, कांग्रेस ने वहाँ पे बढ़त बना ली है और शायद ये सब सीटें कांग्रेस को निकल जाए। वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी की जो कंफर्म सीटें मुझे लगती हैं, एक करनाल जहां से मनोहर लाल खट्टर खुद लड़ रहे हैं जी। बीजेपी पिछले बार ये सीट तकरीबन 6 लाख के मार्जिन से जीती थी, तो इस बार भी मुझे लगता है कि बीजेपी करनाल की सीट निकाल जाएगी। गुड़गांव की सीट, क्योंकि गुड़गांव एक शहरी इलाका है जी। और शहरों में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा है। हालांकि कांग्रेस ने यहाँ से राज बब्बर को टिकट दे के एक अच्छा काम किया था, एक फाइट उन्होंने देने की कोशिश की, बट क्योंकि पिछले बार अगेन गुड़गांव तकरीबन 3.25-4 लाख का मार्जिन था, और राव इंद्रजीत सिंह जो है वो भी एक मंझे हुए लीडर है, तो इतनी आसानी से उनकी तो राज बब्बर में भी अब मार्जिन को कम कर देंगे, लेकिन जीत नहीं पाएंगे। जीत बीजेपी की होगी। और उसके बाद 2 सीटें ऐसी हैं, अंबाला और फरीदाबाद की, ये दोनों भी शहर की ही सीटें मानता हूँ मैं, शहरी सीटें ही हैं ये, और इन पे जो है मुकाबला कांटे का है। बीजेपी को थोड़ा सा एज है इन सीटों पे, क्योंकि उनके पास प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं जी। और मोदी फैक्टर अगर यहाँ पे चल गया, जिसके की संभावनाएं हैं, अगर मोदी फैक्टर चल गया तो बीजेपी ये दोनों सीटें निकाल लेगी। लेकिन हाँ, ये है कि हरियाणा में 3 से 4 सीटें मुझे लग रहा है कि इस बार बीजेपी के पाले से खिसक जाएगी, और अगर ऐसा होने में अगर ऐसा हुआ जून 4 को, तो वो कांग्रेस का ही गेन है, क्योंकि वो कांग्रेस के ही खाते में जाएगी। और ये ज़रूर होगा कि जो बीजेपी ने यहाँ पूरा नॉर्थ में जो क्लीन स्वीप किया था, अगर वो नहीं हो पाएगा, हरियाणा में भी उनकी 10 की 10 सीटें थी, राजस्थान में 25 की 25 थी। हम लोग पहले भी डिस्कशन करते आए हैं कि राजस्थान में बीजेपी कुछ सीटें लूज़ करेगी, मध्य प्रदेश में शायद ना करे, गुजरात में ना करे, लेकिन महाराष्ट्र में भी बीजेपी को थोड़ा सा लॉस होता हुआ दिख रहा है हमें। हरियाणा में तो हरियाणा का रिजल्ट बेशक बीजेपी को थोड़ा चौंकाएगा। कांग्रेस ने कैंडिडेट अच्छे दिए जी, कांग्रेस ने हरियाणा में कैंडिडेट अच्छे दिए। उनकी जो आपसी लड़ाई थी, जो दीपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा और
रणदीप सिंह हुड्डा, इन दोनों के बीच में एक जो लड़ाई चल रही थी, जी। रणदीप सिंह सुरजेवाला, सॉरी, तो ये लड़ाई भी इस बार बीजेपी कांग्रेस इस लड़ाई को भी थोड़ा मतलब उन्होंने संभालने में कामयाब रही। नहीं तो नॉर्मली कांग्रेस की लड़ाइयाँ बहुत सतह पे आ जाती हैं, लोगों के बीच में बिल्कुल दिखता है कि ये पार्टी लड़ रही है। इस बार कांग्रेस ने थोड़ा एकजुट होकर लड़ा है। मुझे लगता है कि एक वो उस तरीके की बात हुई होगी मतलब भूपेंद्र हुड्डा के साथ कि अभी आप लोकसभा में संभाल लो और विधानसभा, क्योंकि देखिए विधानसभा में भी वहाँ पे जो बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है, इनफैक्ट दे आर इन अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट थे 4 उन्होंने भी समर्थन वापस ले लिया है, जेजेपी से ऑलरेडी समर्थन टूट चुका है। तो अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो उसमें शायद ये हो सकता है कि बीजेपी की सरकार गिर जाए। ऐसे भी चुनाव कुछ महीनों बाद ही होने हैं, तो इस वो मतलब बीजेपी हरियाणा में ना उस तरीके से चुनाव लड़ते हुए दिखी भी नहीं जी, जैसे बीजेपी लड़ती है चुनाव उस तरीके से जैसे पूरे देश में और बाकी जगहों पे दिख रही है। शायद उन्हें ये आभास था कि हम मतलब ये कमजोर पड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने से अच्छा है कहीं और एनर्जी को चैनलाइज किया जाए। तो ये मतलब मुझे लगता है कि बीजेपी 10 में से कम 3-4 सीटें हरियाणा में हार जाएगी। तो जैसा कि हमने जाना कि हरियाणा की राजनीति में कितना इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है और बीजेपी को जहां 2019 में 10 में से 10 सीटें मिली थी, इस बार पूरी 10 की 10 सीटें लाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। 1-2 सीटों का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और जुड़े रहें डीएनए के साथ।